Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, today on 21 June 2020, my class is for 8th class. Subject is science and topic is force and pressure. मैंने आपको पहले ही इसके बारे में फोर्स के बारे में बताया है. Any push or pull यानी is called a force. जब ये फोर्स किसी चीज पर एक्ट करता है तो उस चीज के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है या किसी चीज के मोशन को रेस्ट में ला सकता है, तो इसको फोर्स कहते हैं. अब यहां पर है एक्सप्लोरिंग फोर्स. अब अगर हमारे पास यहां पर एक बक्सा है, मैंने आपको थोड़ा सा उस दिन भी बताया था इसके बारे में, बक्से के बारे में. अगर इस बक्से के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, यहां से एक आदमी यहां पर फोर्स लगाएगा इस बक्से के ऊपर. जब ये आदमी इसको फोर्स लगाएगा और यहाँ ये बक्सा यहां से हिल सकता है. अगर ये फोर्स ज्यादा हुआ इस बक्से के वजन से तो ये बक्सा हिल सकता है इस जाने. अब अगर यहां से अपोजिट में और कोई फोर्स लगाता है, दूसरा कोई आदमी यहां से फोर्स लगाता है, तो वहां अब यहां पर देखना है जिस शख्स का फोर्स ज्यादा होगा. अगर इस शख्स का फोर्स ज्यादा हुआ तो माइनस करेंगे इस शख्स का फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो यहां पर एक्सप्लोर हो जाएगा, उतना ही ये चीज हट जाएगा. अब हमने ये फोर्स के बारे में देख लिया. अब अगर हम और भी देखेंगे फोर्स के बारे में, कभी कोई चीज होता है स्पीड में होता है, अगर हम उसके ऊपर और फोर्स लगाएंगे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. या मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बॉल दिखाऊंगा. यहां पर ये देखो, ये बॉल है, यहां पर ये मैंने एक टेबल पे रखी, यहां पर इसको एक टेबल पे रखा. अब ये बॉल इस वक्त रेस्ट में है. जब मैं इस बॉल को थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा, अब देखिए ये बॉल मोशन में आ गई. अब यहां पर मैंने इस रेस्ट वाली बॉल को फोर्स लगाया तो ये बॉल रेस्ट में आ गई. अब यहां पर मैं एक दूसरी एक्टिविटी करूंगा, मैं ये स्केल ले लूंगा, इसके सामने रखूंगा, तो यहां से मैं फोर्स लगाऊंगा इस बॉल को. अब देखिए ये वापस आ गई. अब अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो देखो ये इस डायरेक्शन में, मैंने यहां से ऐसे मारा, मैंने यहां से ऐसे मारा और ये इस डायरेक्शन से वापस गई, इस डायरेक्शन से यहां से मारा और इस डायरेक्शन से वापस गई. इसका मतलब ये हुआ जब किसी चीज को यानी फोर्स लगाया जाए वो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करता है. जो उसका ऑब्स्टेकल बीच में आ जाता है, जो उसको रोकता है, वो उसकी एक डायरेक्शन को चेंज करता है, दूसरी इसकी स्पीड को चेंज करता है. अब यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको, अगर ये बॉल थोड़ी सी चल रही है, फिर मैं इसको और दे दूंगा, ये इसकी स्पीड क्या तेज हो जाएगी. इसी तरीके से जो बच्चे वो यानी रबर का वो ट्यूब चलाते हैं, उसमें वो उसको पीछे से धक्का धक्का मारते हैं. जैसे एक बच्चे को ट्यूब होता है, वो ये ट्यूब जब ये चलाता है और ये बच्चा यहां से इस ट्यूब को मारता जाता है, तो ये ट्यूब आगे तेज चलता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है. इस तरीके से हमने ये फोर्स देखा कि फोर्स यानी अगर एक चीज रेस्ट में है, इसको फोर्स लगाएंगे यहां से, ये मोशन में आ सकता है. अगर कोई बॉल रेस्ट में है, इसको फोर्स लगाएंगे, ये मोशन में आएगी. अब अगर इसको और फोर्स लगाएंगे, इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी. इसका मतलब यह हुआ जब फोर्स हम लगाते हैं किसी चीज के ऊपर, अगर ये यानी मोशन में है तो इसकी मोशन बढ़ सकती है या घट सकती है. अब यहां पर मैं फिर से दिखाऊंगा. अब यहां से मैंने ऐसे किया, तो अब अगर ये बॉल है थोड़ी सी तेज चल रही है और तेज चल रही है. अब यहां पर देखेंगे, इसको थोड़ा सा आगे लगाएंगे, इसकी स्पीड घट सकती है. यानी जब फोर्स लगाएंगे बढ़ भी सकती है, और अगर आगे फोर्स लगाएंगे उससे उसकी स्पीड घट भी सकती है और डायरेक्शन चेंज हो जाती है. यानी उस तरीके से एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है या डिक्सेलरेट हो जाती है, कम हो जाती है. इस तरीके से स्पीड ये चीज करती है. अब मैं दूसरा एक चीज आपको बताऊंगा. जब हम किसी चीज को फोर्स लगाते हैं, फोर्स किसी चीज की शेप को भी चेंज करता है. मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक बॉल है, तो मैं अगर इसको ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, आप देखिए इस बॉल की जो शेप है ये चेंज हो गई. फिर से छोड़ता हूं, ये अपनी पोजीशन पे आ गई. तो इसको इसी तरीके से अगर हमें यानी प्लेट में आटा होगा
तो अगर हम उस आटे को गूंदेंगे, अगर हम आटा गूंदेंगे एक प्लेट में, तो अपने हमारे हाथों की पोजीशन से इस आटे की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। आटा गूंदते गूंदते उसकी शेप चेंज होती रहती है। या मुख्तलिफ चीजें, मिसाल के तौर पर ये स्केल है, अब अगर इसको मैं प्रेस करता हूं, अब ये स्केल बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको मैं प्रेस कर सकता हूं, तो प्रेस करने की वजह से इसकी शेप चेंज हो गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स से यानी शेप भी चेंज हो जाती है और चीजें कंप्रेस भी हो जाती हैं। और जब इलास्टिक, अभी अगर मेरे पास कोई इलास्टिक रबर होगा, अगर मैं उस इलास्टिक रबर को खींचूंगा तो ये इलास्टिक रबर यानी एक जगह से, अब यहां पर ये देखो, मैं इसको, ये भी फोर्स से ही हो जाता है, यानी इसकी इलास्टिसिटी, या अगर हमारे पास ये रबर होगा, मैं उस रबर को खींचूंगा तो वो फिर अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। इस तरीके से भी यानी फोर्स की वजह से ये शेप्स जो हैं ये चेंज होती रहती हैं। अब अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे, पेज नंबर है 105, उस पे ये चीजें दिखाई गई हैं कि कुछ बच्चे रस्सी को एक साइड से खींचे हुए हैं और कुछ बच्चे दूसरी साइड से खींचे हुए हैं। अब जब ये जिनका पावर एक जैसा होगा तो वो एक ही जगह रहेंगे। अब अगर एक ग्रुप का पावर ज्यादा होगा और दूसरी ग्रुप का पावर कम होगा तो उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं। दूसरी जगह आपकी बुक में अगर आप देखेंगे अपनी बुक पे, वहां पर एक और एक्टिविटी दिखाई गई है, आप देख लो। यहाँ पर दो बच्चे इस टेबल को यानी यहां से इस संदूक को, इस बक्से को यहां से भी एक यानी धक्का दे रहा है और दूसरा यहां से धक्का दे रहा है। अब जिसका फोर्स ज्यादा होगा वही अपनी जानिब से दूसरे की जानिब यानी इस संदूक को कर सकता है। अब उसके ऊपर एक बच्चा यानी इस संदूक को धक्का दे रहा है और ये हो सकता है ये मोशन में आ जाएगा अगर इस बच्चे का जोर इस संदूक के वजन से ज्यादा हुआ। यहां पर ये बच्चे कुछ यहां से रस्सी को खींचते हैं, कुछ यहां से रस्सी को खींचते हैं। इस तरीके से यहां पर भी ये अपना फोर्स लगा रहे हैं। और यहां पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक काऊ है और उसको एक आदमी रस्सी से बांधा हुआ है। यह काऊ अपनी जानी यहां भागना चाहती है और ये आदमी इसको खींचता है। यहां पर भी यानी यहां पर पुलिंग ऑफ फोर्सेस फ्रॉम काऊ एंड फ्रॉम दिस मैन, यानी यहां पर दोनों ये अपनी अपनी जानिब इसको पुल करते हैं। तो इस तरीके से यहां पर दो लड़कियां खेल रही हैं, ये एक दूसरे को अपनी जानिब खींचती हैं, तो एक दूसरी लड़की अपना वजन पीछे की जानिब डालती है और इस तरीके से यहां पर दो लड़कियां दिखाई गई हैं जो एक दूसरे को पुल, ये तो पुश कर रही हैं और यहां पर ये पुल कर रही हैं। यहां पर ये एक दूसरे को पुश कर रही हैं ताकि एक दूसरे को पीछे हटा दें, जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो दूसरे को पीछा कर सकती हैं। अब यहां पर पुलिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स की वजह से यहां पर ये बच्चे खेलते हैं। ये आपकी बुक के ये यानी यहां पर एक्टिविटीज जो मैंने अपनी कुछ एक्टिविटीज दिखाई और इस तरीके से ये बच्चा एक दिखाया गया है। यहां पर ये साइकिल का ट्यूब लेके और इसके हाथ में एक छड़ी और उस छड़ी से इस साइकिल के ट्यूब को क्या मारता है, तो इस तरीके से इसका स्पीड बढ़ जाता है। और मैंने ये आपको अभी ये एक्टिविटी दिखाई कि एक बॉल है, उसके सामने एक स्केल रखी और इस स्केल की मदद से ये बॉल यानी दूसरी जानिब गई और इसकी स्पीड भी कम होगी। यहां पर ये दिख रहा है कि डायरेक्शन यहां पर चेंज हो रही है। इस तरीके से हमने यहां पर ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज दिखाई, आपके बुक पे भी है ये, तो आप यहां पर अपने घर में इसको पढ़ेंगे। अगर यहां पर कोई आपको दिक्कत आ रही है, मुश्किल आ रही है, मुझे कॉल कीजिए और मैं आपको इंशाल्लाह वो चीजें समझाऊंगा। अब यहां पर एक बक्सा दिया गया है आपको अपनी बुक में, आप इसको देख लीजिए। यहां पर यानी डायग्राम्स दी गई हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज दी गई हैं। अब यहां पर एक रिकाबी है, एक प्लेट है, उसमें आटा है, कोई अपने हाथ से फोर्स लगाता है और इस आटे की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। दूसरा एक आदमी साइकिल की सीट पे है, अब जब ये साइकिल की सीट से उठता है इसके नीचे जो स्प्रिंग्स है वो खुल जाती है। अब जब इंसान साइकिल की सीट पर बैठ जाता है तो ये कंप्रेस हो जाती है इसकी स्प्रिंग्स। तो इस तरीके से यहां पर यानी एक स्केल दिखाई गई है, स्केल दो ब्रिक्स के ऊपर रखी है और एक ब्रिक इस स्केल के ऊपर रखी है, तो इस तरीके से ये स्केल बेंड हुआ है। और यहां पर एक रबर दिखाया गया है, रबर को कोई आदमी यहां से खींचता है या बच्चा खींचता है, तो यहां से एक साइड से नेल में लगाया हुआ है, तो ये इससे भी आपको ये चीज समझ आ सकती है। और आज ये फोर्स का ये इंशाल्लाह ये क्लास हो गया। आज के लिए इतना ही काफी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।